पहला वृत्त x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग, और यहाँ पर ये वृत्त का समीकरण है। और अगर हम इसकी तुलना x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर r के वर्ग से करेंगे, यहाँ पर इसमें r होता है वृत्त की त्रिज्या, तो इसके हिसाब से यहाँ पर इसमें a हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पर x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर r का वर्ग एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0,0 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका केंद्र भी 0,0 होगा। तो यहाँ पर हम वृत्त बनाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वृत्त, और यहाँ पर केंद्र है 0,0 और यहाँ पर इसकी त्रिज्या है a, तो यहाँ पर आ जाएगा a, 0, फिर यहाँ पर ये 0, a। तो अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वृत्त 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें से किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर हम उसका 4 से गुणा करेंगे, जिससे हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हैं और y अक्ष के अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिमिट होगा 0 से a, और हम इसमें y बराबर ज्ञात करेंगे, मतलब हम यहाँ पर इसे इस तरफ ले जाएंगे, फिर हम y बराबर ज्ञात करेंगे। और अगर हम इसका क्षेत्रफल y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिमिट होगा 0 से a, और हम इसमें x बराबर ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें इन्हें इस तरफ ले जाएंगे और x बराबर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से a, और हम इसमें y बराबर ज्ञात करेंगे, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से y का वर्ग बराबर आ जाएगा a का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी, यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग ऋण x का वर्ग। लेकिन यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कर रहे हैं, जहाँ पर x और y दोनों धनात्मक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये धनात्मक होगा। तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग। तो यहाँ पर हमने y बराबर ज्ञात कर लिया, तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसका 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 4 गुणा हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन, लिमिट हो जाएगा 0 से a और यहाँ पर y dx। फिर यहाँ पर 4 गुणा हम यहाँ पर y का मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन, लिमिट है 0 से a तक करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग यहाँ पर dx। फिर यहाँ पर 4 गुणा हम इसका समाकलन करेंगे, और यहाँ पर इसका सूत्र होता है x/2 करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग धन a का वर्ग बटे 2 साइन वर्स x/a धन c। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने लिमिट लगाया है, इसीलिए हम यहाँ पर आखिर में धन c नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, यहाँ पर करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स x/a, फिर यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से a तक। फिर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पर अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट है 0। तो यहाँ पर 4 गुणा हम इसमें x के जगह में a लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a/2, फिर यहाँ पर करनी a का वर्ग ऋण यहाँ पर a का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स a/a ऋण यहाँ पर हम इसमें x की जगह में 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/2, फिर यहाँ पर करनी
यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग ऋण 0 धन यहाँ पर a का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स 0 बटे a, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ से बराबर में 4 गुणा, यहाँ पर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और करनी 0 का मान भी 0 होता है, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन यहाँ पर है a का वर्ग बटे 2 और यहाँ पर है साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में पाई बाई 2 ऋण हम 0 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा, यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0 और साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है, यहाँ पर भी आ जाएगा 0 और 0 का इसमें गुणा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 4 गुणा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 धन पाई a का वर्ग बटे 4, फिर हम 0 में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई a का वर्ग बटे 4 ऋण यहाँ पर है 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे यहाँ पर गुणा में आ जाएगा पाई यहाँ पर a का वर्ग बटे 4, फिर यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा पाई a का वर्ग, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग इकाई। यहाँ पर हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है और यहाँ पर इसका मान आया है पाई a का वर्ग वर्ग इकाई।